समस्त देशवासियों को मैं प्रणाम करता हूं और यहाँ पर उपस्थित हमारे परिवार के परम पूजनीय बाबूजी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। हमारे छोटे भाई, इनको मैं ढेर सारा आशीर्वाद प्रदान करता हूं और जो हमारे बड़े भाई हैं उनके चरणों में प्रणाम करके मैं अपनी बहनों को शुभकामनाएं, आशीर्वाद एवं प्रणाम करता हूं। आज 15 अगस्त का पावन दिन है और ये दिन, ये आजादी लाने के लिए हमारे देश के पता नहीं कितने महानायक शहीद हो चुके हैं, जिनका जिक्र इतिहास के पन्नों में दर्ज है। दादा जय भवानी। मैं आप सभी युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि आज 15 अगस्त का दिन है। आज हम लोग बहुत खुशीपूर्वक 15 अगस्त मना लिए, लेकिन जो आज जज्बा है देश के प्रति, क्या ये जज्बा साल भर हमारा कायम रह सकेगा? मैं आप सभी से प्रश्न करना चाहता हूं, क्या देश के प्रति ये जज्बा साल भर कायम रह सकोगे आप सब? हो सकता है कि बहुत से भाई बहन कायम रख सकें और बहुत से लोग नहीं रख सकें। हमारे देश के जितने भी महापुरुष आजादी के लिए बलिदान हुए, क्या वो कभी ये सोचे थे कि हाँ, जो हम बलिदान दे रहे हैं, जो अपने जान की बाजी लगाकर अपने देश को आजाद कराने का हम संकल्प लिया है, बाबूजी ठीक है, स्वस्थ है, तो केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन ही हमको याद करेंगे? मैं आप सभी युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि जिस कीमत पर हमें आजादी मिली है, हम अपने जो हमारे वीर महापुरुष अपने प्राणों का बलिदान देकर हमको आज आजादी प्रदान कर गए हैं, हम भी ये संकल्प लें कि अपने प्राणों का बलिदान देकर इस देश की सेवा करेंगे, इस देश की रक्षा करेंगे। हेलो, वो तक हेलो। सबसे पहले हम आज ये संकल्प लें 15 अगस्त के पावन अवसर पर कि हमको करना क्या है। क्या आजादी हमको चोरी, बेईमानी, डकैती या लूट करने के लिए मिली है? लेकिन आप लोग देखते होंगे कि क्राइम इतना बढ़ रहा है कि लगातार ये घटनाएं हो रही हैं। आज इस 15 अगस्त के पावन अवसर पर हम सभी युवा साथी बहनें ये संकल्प लेते हैं कि हम कभी ना गलत करेंगे और ना किसी को गलत करने देंगे। आप सभी हमारे साथ संकल्प लेंगे कि नहीं लेंगे? बताइए। ना हम गलत करेंगे और ना किसी को गलत करने देंगे। अगर हमारे सामने कोई गलत करेगा तो जो दंड कानून देता है, अगर हम वहां मौजूद रहे तो उसको वही दंड देंगे, उसको रोकेंगे, उसको मारेंगे, लेकिन उसको गलत नहीं करने देंगे। ये हमारा संकल्प हुआ। कभी कभी मैं बहुत बार रोड से गुजरा हूं, देखा हूं कि हाँ एक्सीडेंट हो गया है, कोई भी जो है पुरुष या महिला एक्सीडेंट होकर रोड पे तड़प रहे हैं। मुझको जब दुख होता है कि बड़े बड़े जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, जैसे फॉर्च्यूनर में, ऑडी में और बाकी जो रहीसियत बघाटते हैं, उनकी गाड़ी जब वो वहां से गुजरती है जहां पे पीड़ित पड़ा एकदम तड़प रहा है, तो ऐसा शीशा डाउन कर लेंगे तो समझो थोड़ा एहसान किए, नहीं तो शीशा भी डाउन नहीं करेंगे, ऐसे देख के और चले जाएंगे सीधा। बताइए मानवीय संवेदना क्या होती है? हमारा धर्म क्या कहता है? हमारा मानव धर्म, हमारा हिंदू धर्म क्या कहता है? सबसे पहले हम वहां पर रुके और जो पीड़ित है, आज कुछ भी नहीं करना है, आप वहां पर खड़े हो जाइए और 108 नंबर डायल कर दीजिए, 112 नंपर डायल कर दीजिए और तुरंत पुलिस की गाड़ी या एम्बुलेंस आ जाएगा और उस पीड़ित को आप हॉस्पिटल पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। लेकिन इतना भी नहीं करते हैं जो खासतौर पर अमीर होते हैं। लेकिन हमारे जैसे जो मध्यम वर्गीय और जैसे गांव में जिसको बोला जाता है कि अरे बेकार है, वो व्यक्ति सबसे ज्यादा मदद करने में सर्वोपरि रहता है। बावजूद इसके जो पढ़े लिखे, जो बहुत रईस, उनके मुकाबले में जो मध्यम वर्गीय, जो इधर उधर कहीं चौराहे पर बैठे हैं या कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो ज्यादा मदद करते हैं। आज 15 अगस्त के पावन अवसर पर हम ये भी संकल्प लेते हैं कि कहीं भी पीड़ित को हम देखेंगे तो हम उसकी मदद करेंगे, यथासंभव मदद करेंगे। हम वहां से भागेंगे नहीं। हो सकता है एक बार की घटना है, चाइना की घटना मैं बता रहा हूं। एक ट्रक वाला जा रहा था और ट्रक वाले के टक्कर से जो है एक करीब 50-60 साल व्यक्ति की जो है टक्कर लग गई और वो व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा रहा।
लेकिन ट्रक वाले ने नहीं रुका और वो सीधा अपने स्थान पे जहाँ पे वो माल मटेरियल जो भी लाते थे वहां पर पहुंच गए। इसके बाद में जिस स्थान पे उसने एक्सीडेंट किया था वो स्थान उसको मालूम था कि यार फलाने चौराहे पे फलाने जगह पे जो है हमारे गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हुआ। जब घर पे आए और उनको ये पता चला कि जो एक्सीडेंट वो किए थे उनके पिताजी का एक्सीडेंट था और उनके पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी उन्हीं के एक्सीडेंट से। मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूं कि अगर वहां पे ट्रक ड्राइवर ट्रक रोक के और उस पीड़ित चाहे जो भी था, चलो इत्तेफाक से उनका पिताजी निकले, लेकिन कोई भी अगर उस टाइम पे अगर उनको सही समय पर हॉस्पिटल पहुंचाते तो हो सकता है उस व्यक्ति की जान बच सकती थी। हम भी जा रहे हैं कभी ऐसे 4 व्हीलर से 2 व्हीलर से जा रहे हैं बहुत स्पीड में, कभी ठोकर लग गई, हो सकता है कि हमारे परिवार वाला हो, हमारे खानदान वाला हो, हमारे रिश्तेदार का हो या हमारे दोस्त के रिश्तेदार का हो, दोस्त के परिवार का हो। अगर हम वहां पर रुक के उसकी मदद नहीं किया तो बताइए हमको कितनी ग्लानि होगी। हम पूरा जीवन ये पछताएंगे कि हमने बहुत बड़ी गलती की, हमारी एक परोपकार की भावना से किसी की जान बच सकती थी। आज आप देखते होंगे अभी अयोध्या में, अभी यहाँ छपिया तांबेपुर में भोलू सिंह की हत्या हुई, अयोध्या में एक लड़की की रेप हुई, उसकी हत्या कर दी गई। क्या हमारे देश के जो वीर शहीद अपने जान की कुर्बानी देकर हमारे देश को आजाद कराए, क्या इसी वजह से आजाद कराए थे कि आने वाले समय में हमारे देश में लूट डकैती और बलात्कार होगा? आखिर कौन कर रहा है? कहीं बाहर के मुल्क से तो वही आकर ये घटना कर नहीं रहा है, ना किसी की हत्या कर रहा है, ना किसी के बलात्कार कर रहा है। हमारे आप में से ही कोई इस घटना को अंजाम दे रहा है। बहुत सोचनीय बात है। आप सब युवा साथियों को मैं ये बताना चाह रहा हूं, बहुत सोचने वाली बात है। आप किस समाज का निर्माण कर रहे हैं? बताइए, आप किस समाज का निर्माण कर रहे हैं? आपको तो ऐसा चाहिए किसी भी बहन बेटी या किसी भी बुरी परिस्थिति में जूझ रहे व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। एक पुरानी कहावत है कि अगर भीख न दो तो तुम्बू न फोड़े चाहिए। अगर आप मदद न कर पाए तो क्या किसी की इज्जत लूट दें या उसको और बुरे मुसीबत में ढकेल दें? आज 15 अगस्त के पावन अवसर पर यह भी संकल्प लीजिए कि हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। जो युवा साथी है, कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे, अच्छा काम करेंगे। आप मानो कि आप गरीब रह सकते हैं, हो सकता है कि आप 50-60 साल के हो जाएं और बहुत ज्यादा धन इकट्ठा न कर पाए, लेकिन आप अगर सही आचरण से समाज में कार्य किए और सही मार्ग पर आप चले तो आप एक आदर्श पुरुष के रूप में जाने जाओगे। पूरे ग्राम सभा में, आसपास के ग्राम सभा में, नात रिश्तेदारी में। तो एक संकल्प क्यों नहीं लेते हम कि हाँ हम अच्छा काम करेंगे और जो भी हमको जानने वाले हैं वो एक बार जब हमारा जिक्र करेंगे तो उनका सर हमारे लिए श्रद्धा की भावना से झुक जाएगा। एक बात मैं कहना चाहता हूं, मैं कई जगह पे कहा हूं, ये बताइए कि आप सबके घर में कितने लोगों के घर में बुजुर्गों की तस्वीर लगी हुई है? सही सही हाथ उठाना ईमानदारी से। बुजुर्गों की, बाप दादा परदादा की तस्वीर आपके घर में लगी है? लगी है ना? हाँ चलो 2-4 हाथ उठे। हमारे बाप दादा की तस्वीर अगर हमारे घर में नहीं लगी तो क्यों नहीं लगी? हमको महात्मा गांधी की तस्वीर लगानी पड़ी, हमको भगत सिंह की तस्वीर लगानी पड़ी। ये हमारे महापुरुष थे। मैं आपको एक अवसर प्रदान कर रहा हूं अपने जो है वक्तव्य के माध्यम से। सबसे पहले यह है कि अगर आपके बुजुर्ग, आपके दादा परदादा कोई ऐसा काम, कोई बड़ा काम, महान काम अगर करके इस दुनिया से गए हैं तो जरूर आप उनको याद करेंगे और गर्व से कोई रिश्तेदार या कोई भी आएगा बताएंगे कि ये हमारे दादा की तस्वीर है। ठीक है? लेकिन आपके दादा की अगर तस्वीर नहीं लगी है, मैं किसी पर व्यंग नहीं कर रहा हूं, आप सब माफ करना, उस दृष्टि से ना देखना। मैं कहना क्या चाहता हूं उस भाव को पढ़ना। आपके बाप दादा की तस्वीर नहीं लगी है, आप भगत सिंह की तस्वीर लगाए हैं, वो महापुरुष हैं। ठीक है, आपके हाथ में वो अवसर है, आप सही काम कीजिए। आपके नाती पोते आपकी तस्वीर आपके घरों में लगाएंगे और गर्व से बताएंगे कि ये हमारे दादा परदादा थे, ये काम किए थे। ये आपके हाथ में अवसर है। अगर आपके पिताजी, आपके दादा परदादा ने ये अवसर खो दिया है तो आप उस अवसर को ग्रहण कीजिए और अच्छा काम कीजिए। समाज में एक आदर्श पुरुष के रूप में आप जो है स्थापित हो जाएंगे। इन्हीं सब बातों के साथ में मैं एक पंक्तियां कहकर अपनी बात को विराम दूंगा। क्षत्रिय वाहिनी के राष्ट्रीय संयोजक हमारे बड़े भैया अमित दादाजी हम सबके बीच में हैं और इनकी अंगुली पकड़ के आज जहां भी हूं, अवध केसरी सेना चाहे वो जहां चली जाए, लेकिन ये क्षत्रिय वाहिनी की ही एक खोज है और इसी रूप में आज हम लोग कार्य भी कर रहे हैं। आप सभी से मेरा निवेदन है कि कोई भी कार्यक्रम छोड़कर नहीं जाएगा।
सही बात है, आप लोग बैठिए भैया थोड़ा। संपन्न कराएं आप ये- लोग कार्यक्रम को संपन्न ये करवाने के अवसर लिए- बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग इस अवसर से वंचित रहे हैं। हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते थे। आज पछता रहे कि यार पढ़ाई क्यों नहीं करते थे। हमको बताने वाला कोई नहीं था उस टाइम पे, हमारा मोटिवेशन करने वाला कोई नहीं था। मैं आपको एक पंक्तियां जो कहना चाहता हूं, उसके पहले मैं ये बताना चाहता हूं, अगर आप लोग ये सोचते होंगे कि मैं अगर कुछ नहीं कर पा रहा हूं तो मेरे पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, मैं गरीब हूं, तो आपकी सबसे बड़ी और सबसे कायरतापूर्ण सोच है। सबसे बड़ी भूल है और सबसे कायरतापूर्ण सोच है। आप सोचिए, आप तो बहुत अच्छे जो है, आप बहुत अच्छे माहौल में हैं। आप लोग देखिए पैंट शर्ट पहन के यहां पर बैठे हैं, पैरों में जूता है, लेकिन याद कीजिए अब्दुल कलाम जी का बचपन, हमारे देश के राष्ट्रपति थे और मिसाइल मैन के रूप में जाने गए। अब्दुल कलाम जी का बचपन ऐसा था कि उनकी मां पड़ोस के घर में जाके बर्तन मांज के जो है उनको पढ़ाई, और जब ये आगे पढ़ने लगे तो पढ़ाई का खर्च और इनके पास में जब इनकी माँ और बाकी घर के जो इधर उधर से जो भी कहीं दो पैसा आ जाता था तो भी कम पड़ा, तो अपना पेपर बेचने लगे। अब्दुल कलाम जी पेपर बेचने लगे। ये नौबत आप सब तक शायद नहीं आती होगी। पेपर बेच के पढ़ाई किए, लेकिन एक लक्ष्य था कि हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। तो न हार मानने वाला जज्बा अगर आपके अंदर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, असंभव को भी संभव बना सकते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए, अपने सर पर ऐसे किताब रख के और नदी को तैर करके पार करके उसके बाद स्कूल में जाते थे और पढ़कर फिर तैर के घर पे वापस आते थे। वो मुसीबत हम सबके सामने नहीं है, और वो ऊंचाई के शिखर को प्राप्त किए। अगर आप भी जज्बा, वही जज्बा रखेंगे तो आप भी ऊंचाई के शिखर को ही छुएंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको ऊंचाई छूने से नहीं रोक पाएगी। मैं एक पंक्तियों के माध्यम से आप सबका कुछ प्रोत्साहन करना चाहता हूं। सीखने वाली पंक्तियां हैं। मैं अक्सर कविता लिखता भी हूं और कविता कहता भी हूं कि मुट्ठी में कुछ सपने लेके, मुट्ठी में कुछ सपने लेके भर कर जीवन में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाए, कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबादत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, और मिटने वाला वो नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुर्म नहीं, इस जग में जितने जुर्म नहीं, उतने सहने की आदत है, और तानों के भी शोर में रह के सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे और चुन चुन के आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। और झुक झुक के सीधा खड़ा हुआ, झुक झुक के सीधा खड़ा हुआ। अब फिर झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों मिटा शाम, तुझसे मिटने का खौफ नहीं। और तुम हालातों की भट्टी में, तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझके झोंकोगे, तब तब का सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आप सभी को सादर प्रणाम। बहुत बढ़िया।